बहुत सी वजूहात की बना पर बाज़ औक़ात लोग दांतों के चेकअप की तजवीज़ करदा तादाद को बरकरार रखने के काबिल नहीं होते हैं। अक्सर औक़ात जब दांतों की सफाई की दरमियान तवील अरसा गुजर जाता है तो आपके डॉक्टर की तरफ से जदीद सफाई की तजवीज़ की जा सकती है। नुकसानदेह बैक्टीरिया और सख्त टार्टर के ज़खायर जिन्हें कैल्कोल्स कहते हैं, मुसोड़ों के ऊपर और नीचे आपके दांतों पर जमा होते हैं, जो मुसोड़ों की बीमारी का बाउस बनने वाले जहरीले मवाद को खारिज करते हैं, जिसे पेरियोडोंटिट्स भी कहा जाता है। बदकिस्मती से ये अंदर एरियाज में होते हैं जिनका ब्रश फ्लॉसिंग या यहाँ तक कि दांतों की बाकायदा सफाई का भी ख्याल नहीं रखा जा सकता। वक्त गुजरने के साथ अगर पेरियोडोंटिट्स बढ़ता है तो ये मुसोड़ों की सूजिश में इजाफा, खून बहने, मुसोड़ों के घटने और बालाखिर हड्डियों के टिश्यूज की कमी का बाउस बन सकता है। आपका डॉक्टर आपके दांतों से इस बीमारी को दूर करने के लिए स्कॉलम और रूट प्लानिंग नामी तरीकाकार की तजवीज़ कर सकता है। स्कॉलम और रूट प्लानिंग एक खसूसी तरीका इलाज है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा कैल्कोल्स और मुसोड़ों के नीचे मौजूद बैक्टीरिया के ज़खायर को हटाता है, और इसे आमतौर पर हैंड स्केलर और अल्ट्रासोनिक क्लीनर के साथ अंजाम दिया जाता है, जो कैल्कोल्स को दानत से अलग करने के लिए पानी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का इस्तेमाल करता है। ये तरीका कार अली दर्जे की पेरियोडोंटिट्स के मामलात के लिए है और बहुत से मामलात में इतना वसी है कि इसे मराहिल में किया जाता है। उसको मुकम्मल करने के लिए आपको अपने डॉक्टर से मुतअद्दिद मुलाकातों की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आप उस तरीका इलाज के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह हैं। प्लाक और बैक्टीरिया को हटाकर ये तरीका इलाज बहुत से मामलात में पेरियोडोंटिट्स के फैलाव को रोकने के काबिल है। आपका डॉक्टर आपके मुसोड़ों की बाफतों की मुसलसल बहाली के लिए अगले इक़दामात का तयन करेगा ताकि उन इलामात का मुनासिब तरीके से इलाज न किया जाए तो ये प्रोग्रेसिवली दांतों और हड्डियों के गिरने तक पहुँच सकती है, जिसके इलाज के लिए महंगी और तकलीफ देह बहाली दंदान साजी की ज़रूरत होती है।